हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में फुल डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो आप सभी को बता दूं, ये आपका 31 जुलाई को नोटिफिकेशन रात में 12 बजे गिर जाएगा, यानी कि 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में। ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है और क्यों ये जरूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आईबीपीएस क्लर्क आखिर है क्या। आपका ये पब्लिक सेक्टर का बैंक होता है। इसमें आपका क्लर्क को हम कहते हैं सीएसए, यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और ये आपका इसका एग्जाम कौन कराता है, आईबीपीएस इसका एग्जाम कराता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर अब साथ ही साथ भाई ये कितनी वैकेंसीज गिरने वाली है और एक क्लर्क का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आखिर क्लर्क का काम क्या होता है और उसमें फिर सैलरी क्या मिलती है ना। तो देख लीजिए, क्लर्क का जो काम है वो आपका कैश हैंडलिंग का काम हो सकता है। आप जब बैंक जाते होंगे तो आपने देखा होगा एक एम्प्लॉय बैठे होते हैं, ठीक है, कैश जमा करने में या फिर कैश जो है देने में। आप दोनों चीजें होती है, विड्रॉ भी होता है और आपका कैश डिपॉजिट भी होता है। ठीक, कस्टमर सर्विस पे भी आपको लगा सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग वाला काम भी हो सकता है, चेक डीडी से रिलेटेड एंड डाटा एंट्री का भी आपका काम हो सकता है। ये सारे काम जो है आपके क्लर्क के होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, यहां पर अगर मैं देखूं इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी गिरने वाली हैं, तो इस बार एक बहुत ही भारी मात्रा में आपकी वैकेंसीज गिरने वाली हैं। तो ये मोर देन बेटा जी 17,000 प्लस होने वाली है। ये किस आधार पर मैं बता रहा हूं, ये अगर मैं पिछले 3 साल के डेटा को देखूं तो आपकी जो क्लर्क की वैकेंसी है वो लगभग आपकी पीओ की वैकेंसी के 2.5 गुना के आसपास जा रही है। ठीक, तो अगर मैं इस बार की देखूं तो 7,000 का 2.5 गुना समथिंग आपका ये 20,000, 20,000 क्या मतलब 3 गुना हो जाएगा, 21,000। बट फिर भी जैसे अभी तक 7,300 कुछ वैकेंसीज हैं और ये बढ़कर आपकी 8,000 होने वाली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बढ़कर आपकी 8,000 हो जाएंगी, क्योंकि 3 बैंक्स ने अभी भी अपनी जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज नहीं करी है, उनमें एनआर दिखा रहा है, यानी कि नॉट रिपोर्टेड। तो ये वैकेंसीज 8,000 से ऊपर जाने वाली हैं। अगर ये 8,000 के ऊपर जाती हैं तो 8,000 का 2.5 गुना कितना हो गया जी, 20,000। तो इसी आधार पर मैं बता रहा हूं, ये आपकी 17,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज डेफिनेटली 100% जाने वाली है। उसका एक रीजन और है, इस साल 2025-26 वाले टाइम पीरियड में रिटायरमेंट सबसे हाई है। रिटायरमेंट सबसे हाई मतलब जो जो सीट्स हैं वो क्या होने वाली हैं, वैकेंट होने वाली हैं। अब उनको फिल करने के लिए तो उनके पास जो है मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर चाहिए, कहां से आएगी, रिक्रूटमेंट से आएगी। और रिक्रूटमेंट क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क का होगा। आई बात समझ में। इसका ये यही रीजन है आईबीपीएस पीओ में भी अच्छी वैकेंसीज देखे जाने का। ठीक, तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करें कि भाई इतनी सब की काम की सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो आपकी 50,000 के अप्रॉक्स में अभी सैलरी है। बट ये आपकी मार्च 2027 से आपकी बढ़कर 75 के अप्रॉक्स चली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता दूं, एसबीआई पीओ की करंट सैलरी एक स्टूडेंट का अभी लेटेस्ट में मैंने सैलरी स्लिप देखी थी, तो उसकी सैलरी समथिंग 96,000 आपकी आ रही है। ठीक, बट अगर आप एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में देखोगे तो ये सैलरी आपकी 1,83,000 समथिंग दिखाई गई है। दैट मीन्स लगभग डबल। मार्च 2027 से आपकी जो नई रिपीट सैलरी जो होगी, ठीक है ना, रिवाइज सैलरी जिसे बोलते हैं, सॉरी, वो आपकी जो है 1.5x से ज्यादा होने वाली है। इसलिए सैलरी का अप्रोक्सीमेशन वही 75 to 80 हो जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, आपका ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन में हो, 3rd ईयर हो या फिर एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आए, तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। कंप्लीट ग्रेजुएशन ही चाहिए। एज आपकी 20 से 28 साल होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको चाहिए। ठीक है, और ये जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर डिपेंड करेगा, कभी कभी 100% कंपलसरी कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो आपका 3 पार्ट में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्री में आपकी 3 चीजें आती हैं, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस आपकी इंग्लिश। और यहां पर 3+1 होता है, यानी कि आपका जीए, बीए या एफए वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक, सैलरी में ऐड क्या क्या होता है,
इन हैंड सैलरी जो आती है आपकी, साथ ही साथ उसमें HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इतनी चीजें ऐड होती हैं। अच्छा, एक बात समझ लेते हैं कि भाई प्रमोशंस किस बेसिस पर हैं। जब आप क्लर्क ज्वाइन कर लेते हैं और आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे JIB, CIB, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, जब आप वो देते हैं तो कहाँ तक आप जो है जा सकते हैं। देखिए, क्लर्क के बाद ऑफिसर तक जा सकते हैं, ऑफिसर पे आप के बाद आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर के बाद आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है तो आप GM की पोस्ट तक जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्लर्क से ज्वाइन होने के बाद। ये है आपकी रियलिटी। जरूरी क्यों है, क्यों करें, देख लीजिए। जॉब सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी भैया चाहिए, सबसे ज्यादा उसमें सिक्योर हो जाते हैं कि भैया अब जो है जॉब हमारी है, हमें इसी में जो है मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। वर्क लाइफ बैलेंस, एक पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, उसी के टाइम आपको जाना है, और गवर्नमेंट छुट्टियां तो आपको मिलती ही मिलती हैं। करियर ग्रोथ भी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रमोशनल एंड बैंकिंग करियर में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी काफी हाई होती है जब आप बैंक की जॉब करते हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये, ठीक। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप क्लर्क की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स एक क्लर्क डेडिकेटेड बैच लाया है, बैंक क्लर्क का, RRB, SBI एंड IBPS टारगेट बैच है आपका, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हो चुका है 2 दिन पहले। 1499 में आप इनरोल कर सकते हैं इसे। ये आपको इनरोल कहाँ से करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप से, ठीक है। तो मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे, 11 बजे एंड शाम को 6 बजे। मेरे साथ आप यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सभी से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की। आई लव यू ऑल बच्चों, सभी को ढेर सारे प्यार, बाय बाय।